पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 5.2 के केवल पहले प्रश्न में जो 5 प्रश्न थे उसी को मैंने सॉल्व किया था। अभी इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा का फर्स्ट है कि AP 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद। तो पहला देखते हैं, इसका A हो जाएगा 10, प्रथम पद हो जाएगा 10, डी कैसे निकलेगा, पिछले वाले में से आगे वाले को घटा देंगे, 7 - 10 यानी कि -3, यानी कि हम देख रहे हैं 10 7 4 यानी कि 3 घट जा रहा है, बार बार घट रहा है 30। तो डी जो है कॉमन डिफरेंस इसका -3 होगा। 30वां पद निकालना है, तो 30वां पद यानी कि एन हो गया 30, तो 30वां पद। अब इसका सूत्र होगा, इसलिए एन या टीएन दोनों लिख सकते हैं, a + n - 1 इंटू डी। ए की जगह पर हम भर देंगे 10, एन के जगह पर भर देंगे 30 और डी के जगह पर -3 प्लस 30 में से 1 कम हो जाएगा 29 - 3, 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 87 और 10 में से 87 लेस हो गया -77। तो इसका आंसर हो गया 77। ये दूसरा प्रश्न है, इसमें -3 -½ -2 इसका 11वां पद निकालना है। तो ए हो गया -3, डी हो गया, इसमें से इसको लेस करेंगे, -1/2 में से -3 लेस करेंगे, घटाएंगे, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1, 3 है लेकिन बट्टा में 1 कर देते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2 यानी कि 5/2। एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो 6 में से गया 5, 5/2, 5/2 निकल गया इसका डी। 11वां पद निकालना है, 11वां, तो एन का मान हो जाएगा 11, इसलिए हम निकाल देते हैं एन बराबर a + n - 1 इंटू डी। ए के जगह पर हमको क्या रखना है, -3, एन है 11 और डी है 5/2, -3, 11 में से 1 कम हो जाएगा 10, 5/2, 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10 -3, अब 5 × 5 = 25, 25 में से 3 गया 22। तो इस 2 नंबर के आंसर हो जाएगा इसका 22। तो इस तरह कुल दूसरे प्रश्न में 2 प्रश्न थे, पहला और दूसरा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न में। देखिए, तीसरा का पहला प्रश्न है, यहाँ मान लीजिए ब्रैकेट है, तो इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, याद करना है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद ज्ञात नहीं है, ये तीसरा पद है, तो दूसरा पद हमको ज्ञात करना है। तो पहला पद a है, पहला पद 2 है, दूसरा पद नहीं पता है और तीसरा पद जो है 26 है। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। T1 या A1 कुछ भी लिख सकते हैं। T1 है 2, तो पहले पद को हम क्या लिख सकते हैं, A लिखते हैं, A हो गया 2, और T2 नहीं दिया हुआ है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो T3 दिया हुआ है 26, तो T3 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था शुरू में, जिस दिन हमने समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया था, उस दिन हमने बताया था कि अगर 10वां पद लिख रहे हैं तो उसके लिए लिखेंगे a + 9d, 11वां पद लिख रहे हैं तो उसके लिए लिखेंगे a + 10d, मतलब जितना पद हमको लिखना है उससे कम एक d का मान रखेंगे।
तो उसी प्रकार तीसरा पद है, तो तीसरा पद के लिए हम लिखेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d। ये होता है पहला पद और ये दो है, दो तीन के तीन पद हो जाता है। अब a का मान यहाँ पता है हमको कि 2 होगा, a की जगह पर हम 2 भर देंगे और 2 को हम इधर ला देते हैं, तो 26 में से 2 गया 24, इसलिए d बराबर 24/2 12, d का वैल्यू 12 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस d। a कितना है 2 और d कितना है 12, 12 2 14 आंसर हो जाएगा। इसमें हम क्या भर देंगे 14। फिर आते हैं तीसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये T1 खाली है, T2 है, T3, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो दूसरा और चौथा पद दिया हुआ है। दूसरा पद है 13, तो दूसरा पद को हम लिखेंगे a प्लस d 13, और चौथा पद है 3, तो चौथा पद को हम लिखेंगे a प्लस 3d इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसमें देख रहे हैं कि दूसरा पद है तो 1 d लगाए हैं और चौथा पद है तो 3 d लगाए हैं। अब दोनों का a बराबर है तो माइनस कर देंगे, केवल घट जाएगा, लिख देते हैं घटाने पर कट जाएगा। 1d में से 3d जाएगा -2d, और 13 में से 3 गया 10, इसलिए d बराबर 10/-2। d का मान निकल गया -5, और d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में d बराबर -5 रखने पर समीकरण 1 है a प्लस d बराबर 13, तो 1 छोड़ देते हैं, d का जो मान है रख देते हैं -5, -5 इधर आएगा +5 हो जाएगा, 13 5 18। तो a माने पहला पद T1 होता है, ए निकल गया 18, T2 13 है, अब T3 निकालना है। T3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d। तो a है 18 और 2d का मान कितना है -5, तो 18 प्लस माइनस -5 गुना 10 निकल गया 8। तो एक निकल गया 18, एक निकल गया 8, तो इसमें हो जाएगा 18, इसमें हो जाएगा 8। इस प्रकार 2 प्रश्नों को हल कर दिया। अब आइए देखते हैं तीसरा। तीसरा प्रश्न में देखिए, पहला पद दिया हुआ है, दूसरा तीसरा अज्ञात है और चौथा पद दिया हुआ है। तो पहले को हम लिखेंगे T1 है 5, इसलिए a बराबर 5, और 1 2 3 4 चौथा पद है 9.1/2, चौथा पद है 9.1/2। तो चौथा पद को हम लिखते हैं a प्लस 3d, और 9 दूना 18, 19/2, समीकरण 2 हो गया। अब a का जो मान 5 है हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में a बराबर 5 रखने पर, तो a का मान 5 है, तो इस 5 को हम इसमें रख देते हैं। तो 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, 3d 19/2 माइनस 5, 19 इसको सॉल्व करेगा 5 दूना 10, 19 में से 10 गया 9/2, इसलिए d इक्वल टू 9/2 गुणे
3, जो 3 है यहाँ आ जाएगा। डी का जो मान है निकल गया 3/2, ए का मान है 5, तो निकालना है दूसरा और तीसरा पद। इसलिए दूसरा पद को लिखेंगे ए प्लस डी, तो ए है 5 और डी निकला है 3/2। 5 दूना 10, 10 है 3, 13/2 का मतलब हो गया 6.5। फिर तीसरा पद भी हमको निकालना है। तीसरा पद के लिए लिखेंगे ए प्लस 2d, तो ए है 5 और 2 और डी का मान है 3/2, तो उससे 2 कट जाएगा। 5 और 3 कितना हो गया 8, तो एक ये निकल गया, एक ये निकल गया। यहाँ हम लिख देंगे 6.5 और ये हो गया 8। इसी तरह आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न पे आते हैं। पहला पद दिया हुआ है -4, इसलिए एक का मान जो है -4 है। और 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया हुआ है 6, छठा पद है 6, इसलिए a + 5d = 6, समीकरण नंबर 2। और 2 में 1 का मान हम भर देते हैं। 2 में a = -4 रखने पर, तो e का मान -4 है, तो ए को हटा करके -4 रख देते हैं। प्लस 5d = 6, 5d = 6, -4 इधर आके +4 हो जाएगा। 5d = 10, इसलिए d = 10/5। d का जो मान है 2 आ गया। अब d का मान हम 2 पता हो गया, a का मान -4 है, तो हमको निकालना क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालना है। तो दूसरे पद को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, ए है -4 और डी है 2, तो हो जाएगा -4 + 2 -2। तीसरा पद को लिखेंगे ए प्लस 2d, ए है -4 और 2 और डी है 2, यानी कि -4 + 4, ये हो जाएगा 0। चौथा पद भी लिखना है हमको, ए + 3d, यानी कि -4 + 3 × 2, डी का मान है, तो -4 + 6, यानी 6 में से 4 गया 2। पांचवा पद भी निकालना है। पांचवा पद को हम लिख सकते हैं ए + 4d, तो ए का मान भर देंगे -4, 4 और डी है 2, -4, 4 दूना 8, 8 में 4 गया 4, तो इसका मान आ गया -2, इसका मान आ गया 0, इसका मान आ गया 2 और इसका मान आ गया 4। अब है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है 38, तो इसको हम लिख सकते हैं a + d = 38। 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया हुआ है -22, छठा पद दिया हुआ है -22, तो छठा पद को हम लिख सकते हैं a + 5d = -22। इसको घटा देते हैं तो बराबर है, कट जाएगा, ये कट जाएगा। 1d में से 5d जाएगा, -4d, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 8 2 10 और 3 2 5 आए 6, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, इसलिए d = 60/-4 -15, 15 चौका 60। अब d का मान -15 हम a में भर देते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में d = -15 रखने पर, एक है a + d = 38, तो a + d का मान भर देते हैं, -15 = 38,
-15 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 5 13, 3 1 4 1 5। ये का मान निकल गया 53। तो इसमें निकालना क्या है, पहला दूसरा दिया हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा। तो पहला पद होता है ए, तो ए का मान 53। दूसरा दिया हुआ है, तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद होता है a+2d। तो 53 + 2 × d का मान -15 है। तो 53 प्लस माइनस -15 दूना 30। ये हो जाएगा 3 में से 0 हो गया 3, 5 में से 3 गया 2, 23। 15 दूना डी का मान -15 है। चौथा पद निकालना है a+3d। ये है 53 और 3d का मान -15। 53 15 3 45। 13 में से 5 गया 8। बस पांचवा पद निकालना है, तो a+4d, यानी कि 53 + 4 × d का मान -15। 53 - 60। 53 में से 60 गया -7। तो इसका मान आ गया है 53, इसका मान आया है 23, इसका मान आया है 8 और इसका मान आया है -7। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसको सरल करने में कितना आसान है। आपको एक ही फार्मूला जो हमने बताया था शुरू में, उसी फार्मूले का अभी तक यूज हुआ है। बस ऐसे प्रश्नों को काउंट करके हमको देखना है कि कौन सा टर्म दिया हुआ है, उस टर्म के लिए जो फार्मूला चाहिए उसको यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा। फिर बाकी प्रश्नों को अगले वीडियो में। धन्यवाद।